काम किया है, लोगों को पानी पिलाया है, समाज की सेवा की है। काम किया है, लोगों को पानी पिलाया है, समाज की सेवा की है। वजह क्या है, क्यों नहीं देनी? आज तक उसके लिए गवर्नर साहब बिल्कुल नहीं बोलते, एडवाइजर साहब बिल्कुल नहीं बोलते। रास्ते खुले, बड़ी तरक्की हो रही है, तरक्की चौड़ हो रही है, तरक्की चौड़ हो रही है, तरक्की चौड़ हो रही है। गरीब मर रहे हैं, तनख्वाह नहीं देते आप। काम करने के बावजूद तनख्वाह नहीं देते, तो दावे कौन से करते हो आप? कौन से दावे करते हो? झूठी, सबसे झूठी, झूठी जो है ये सबसे झूठे काम कर रही है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 70 महीनों की तनख्वाह 5 और 6 साल की वो क्यों रखी है दबा के 14 से लेके आज तक? इसका जवाब क्यों नहीं देते? पहले बताओ ना। अगर ये 100 रुपया का किसी को बेनिफिट दें अगर तो ये उससे 2000 रुपया वापस टैक्सों के थ्रू लेते हैं। एडवाइजर ऐसे सोच विचार करने वाले रखे हैं कि सुबह इन पर कौन सा टैक्स और लगाया जाए, कल इन पर कौन सा लगाया जाए, परसों कौन सा। मैं कह रहा हूँ ढूंढ के लोगों को ऐसे निचोड़ के रख दिया है इनके टैक्स। लोग खुश थे, हमने सोचा था कि दफ़ा 370 ख़त्म हुई है, 35A ख़त्म हुई है, आपको ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े खाली 35A और 370 टूटा, खाली शराब आई। आपने खाली शराब की दुकानों का वो विकास तो जम्मू में ही किया सारा। वो वहाँ पर 5, 6 और जहाँ पर 45। यूथ को जो नौकरियाँ मांग रहे हैं उनको शराबों में धकेल रहे हो। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट। काम 200 रुपये में होता था टैक्सों में, वो आजकल 2000 का, 5000 का लेना। अगर यही पॉलिसियाँ रही, इन्होंने चलने फिरने पर इन्होंने बोलना 2 किलोमीटर के ज़्यादा जो चलेगा वो भी इतना टैक्स देगा, जो बाथरूम इतनी दफ़ा जाएगा वो भी टैक्स देगा। गरीबी ख़त्म करनी है या गरीबों को ख़त्म करना है? ऐसा है कि प्रेस वार्ता इसलिए है कि ये जो नोटिफिकेशन जो निकला है मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए, उसके लिए है। वो ऐसा है कि ये जो रेट डिफरेंट जो इन्होंने दिए हैं, अनस्किल्ड 311, सेमी स्किल्ड 400 रुपया और हाईली जो है वो है 552 रुपये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले गवर्नमेंट को ये क्लियर करना चाहिए, ड्यूटी गवर्नमेंट को, खासकर गवर्नर साहब को, कि ये कौन से पैटर्न पर ये जो ड्यूटी जो है ये कौन से पैटर्न पर है। आज तक कब से हम बोल रहे हैं, ना कोई जो पावर में है ना वो लीडर बोलते हैं, ना अपोजिशन वाले बोलते हैं, कोई नहीं बोलता कि ये बताओ ये कौन से पैटर्न पर है। पहला नंबर ड्यूटी। अगर ड्यूटी हम कहते हैं कि हमें जो दिल्ली में जो रेट है उस गवर्नमेंट ने जो दिया है मिनिमम बेसिस, तो वो हमें भी जहाँ पर दिया जाए। लेकिन ये क्लियर करके राजी नहीं कि ये कौन से पैटर्न पर है, पांडिचेरी पैटर्न पर है, दिल्ली पैटर्न पर है, ये बात करके राजी नहीं इस मामले में। दूसरा, ये जो रेट जो इन्होंने डिफरेंट इस पर दिए हैं, मैं तो कहूँगा कि हमारे पास जितना भी स्टाफ जो है एसेंशियल सर्विस में है और वो सब स्किल्ड में आते हैं, हाईली स्किल्ड में आते हैं, क्योंकि उनकी सर्विस जो है वो 20 और 25 साल हुई है। तो उन सबों को हाईली स्किल्ड जो है वो रेट जो है उनको मिलना चाहिए, ना कि 311 रुपये कहाँ का रेट। वो जिस कमेटी ने दिया होगा वो पता नहीं कब की क्या सोच थी, कौन सा। मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट लेबर जो है इस वक्त वो 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपये तक ले रहे हैं, और कम से कम ये 500 रुपया 15,000 महीने का देकर राजी नहीं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गरीबी हटाओ या गरीबों को ही हटा दो। अगर गरीबी हटाओ है तो आप बता दो कि अगर ये सोचेंगे कि ये अनस्किल्ड हैं, ज़्यादा स्टाफ, तो ऐसे सोचेंगे, ये इनका नहीं पता कोई भी। मैं कह नहीं सकता, जब तक इस गवर्नमेंट से कुछ लोगों के हाथ पर ना आए, ना मिले, तो इन पर यकीन करेगा जो, वो तो बेवकूफ़ होगा जो इन पर यकीन करेगा। ये बहुत देर से बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पर जीरो है, हवा में बहुत कुछ है, सब कुछ डेवलपमेंट है, जो कुछ है रेट है, हम गरीबी दूर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ हवा में है। ज़मीन पर क्या है ये लोग देख रहे हैं। जो सिर्फ जहाज़ों पर चलते हैं उनको क्या पता ज़मीन पर क्या है, उनको कोई पता नहीं है रियलिटी का। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक आर्डर पहले का भी है
जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 7 ईयर सर्विस इक्वल टू ITI। अगर इनकी 22 साल सर्विस हो गई है, जो तो ये हाईली स्किल्ड में नहीं आते तो और किस में आते हैं? वो तो एक आदमी आप ऐसे लेबर पकड़ कर लाओगे जिसको कुछ नहीं आता, उसने कोई क्रैश कोर्स नहीं किया, कोई ITI नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसको लाओगे तो मेरा कहने का मतलब वो भी इसमें 600 रुपया ले रहा है, उससे नीचे कोई काम करता ही नहीं है। तो ये जो है, जहाँ पर ये जो अनसेंसर्ड सर्विस जो है, अनसेंसर्ड सर्विस में ये हाल है। मैं ये भी साथ में कहूँगा कि इसके साथ ही इन्होंने जो वीकली रेस्ट थी वो कई सालों से ख़त्म कर दिया है, स्टाफ ही नहीं है ही नहीं। तो ये रेट 311 रुपये अगर ये सोचें उन जो अनस्किल्ड है उनको देना, तो किस ढंग से देना है? इससे गरीबी ख़त्म हो रही है। 400 रुपया देने से गरीबी ख़त्म हो जाएगी। वो मैं मानता हूँ कि कोई आटे में बोला था ना किसी में नमक डालने के लिए, वो भी मिल जाए तो कोई सोचेगा। लेकिन ये मैं सीधी बात करता हूँ, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो सीधी सी है। अगर ये 100 रुपया का किसी को बेनिफिट दें अगर तो ये उससे 2000 रुपया वापस टैक्सों के थ्रू लेते हैं। इनकी पॉलिसी यही है। हम तो ये सोच रहे हैं, ये रात को सोचते रहते हैं। इन्होंने ऐसे अपने एडवाइज़र ऐसे सोच विचार करने वाले रखे हैं कि सुबह इन पर कौन सा टैक्स और लगाया जाए, कल इन पर कौन सा लगाया जाए, परसों कौन सा। मैं कह रहा हूँ ढूंढ के लोगों को ऐसे निचोड़ के रख दिया है इनके टैक्सों ने। और अभी भी कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ तरक्की की राह पर है, हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई बोलते हुए कम से कम जाओ कहीं सड़कों पर भी घूमो, बाकी भी देखो लोगों की क्या हालत है, कितने डिपार्टमेंट सड़कों पर हैं, क्या उनके मसले हैं, जायज़ हैं, आपने मानने हुए हैं, उसके बावजूद आप करते कुछ नहीं हैं। तो ये आप सोचेंगे ये रेट जो है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एसेंशियल सर्विस और भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी आते हैं, जितने डेली बेज हैं, उनको हाईली स्किल्ड जो रेट जो है 550 रुपया जो भी है वो उनसे कम से कम वो दिया जाए। मेरा कहने का मतलब कम से कम उनको 18-20 हज़ार तो मिलना चाहिए इस महंगाई में। महंगाई दिन रात है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमने सोचा था, सब लोग खुश थे, हमने सोचा था कि दफ़ा 370 ख़त्म हुई है, 35A ख़त्म हुई है, आपको ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े भाषण, सब कुछ। खाली 35A और 370 टूटा, खाली शराब आई। शराब के लिए खूब रोज़ नई नई पॉलिसियाँ। अरे क्या यूथ को, क्या पढ़े लिखे लोगों का, क्यों उन यूथ का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो? अब यही ज़रूरत थी, मुझे बताओ ना। पहले सोचो जो पहले इन्होंने काम किया, 5 श्रीनगर डिस्क्रिमिनेशन, हम इक्वल डेवलपमेंट कर रहे हैं, इक्वल विकास कर रहे हैं। कौन सा इक्वल विकास कर रहे हो? आपने खाली शराब की दुकानों का वो विकास तो जम्मू में ही किया सारा, वो वहाँ पर 5-6 और जहाँ पर 45। और अब जो आया नया, तो अब बोल रहे हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर जितने खुलेंगे वहाँ लोग करियाना लेने जाएंगे, कोई भी आइटम लेने जाएंगे, बच्चे जाएंगे, जो मर्जी जाएगा वो वहाँ से शराब भी लाए, बियर लाए, जो मर्जी लाए। क्या ये पॉलिसी है? ये लोगों को बर्बाद करने की पॉलिसी नहीं तो और कौन सी पॉलिसी है? बताइए आप, कौन सी पॉलिसी है ये बर्बाद करने वाली पॉलिसी नहीं है। जितनी दुकानें पहले थी उतनी ही रहने देनी थी, वो उससे भी कम करनी थी। हम बालते लोगों को नशे में धकेल रहे हो, यूथ को जो नौकरियां मांग रहे हैं उनको शराबों में धकेल रहे हो। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की। जो कुछ हो रहा है लोगों के साथ, मैं कहूँगा लोग समझदार होंगे, उसका जवाब देंगे, साथ में मुलाजिम भी देंगे, वक्त आने पर देंगे। जो हालत इस वक्त कर रहे हो ना, जितने टैक्स लगा रहे हो, जो काम 200 रुपये में होता था टैक्सों में, वो आजकल 2000 का, 5000 का, सब कुछ था। पहले भी था, सब कुछ थे, रूल क्यों नहीं थे? पहले भी थे, लेकिन खाली रेट बढ़ाए गए। 500 गुना रेट बढ़ गया, 200 गुना रेट बढ़ गया। अरे बढ़ोतरी करनी थी, कोई 5% 10% करते ना लोगों पर। हर चीज़ की पूरी इतनी तबाही की है। मैं कह रहा हूँ कि हर तरीके से लोगों पर इतना शिकंजा कसा हुआ है इन्होंने कि किसी ढंग से कोई निकल ना जाए। पैसा इससे ले ही लो, जैसे भी मिलता है, जिस ढंग से भी मिलता है। अभी शक है, देख लेना, अगर यही पॉलिसियाँ रही, इन्होंने चलने फिरने पर इन्होंने बोलना 2 किलोमीटर के ज़्यादा जो चलेगा वो भी इतना टैक्स देगा, जो बाथरूम इतनी दफ़ा जाएगा वो भी टैक्स देगा। अरे अभी सुन रहा था कि बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। मुझे बताओ कि सब कुछ दिन ब दिन महंगाई, खाने पीने की चीज़ें देखो, सब्जियां देखो, कोई चीज़ देख लो जो आज, जो पहले आपको मिलती थी 2 साल पहले, वो आज है। जो पिछले साल मिलती थी वो आज है। रेट कहाँ से कहाँ
लोगों का रोटी खाना मुश्किल हो गया, लोगों को बच्चे पालना मुश्किल हो गया। 300 रुपया आप दे रहे थे, उसमें कोई बीमार है घरों में, उससे क्या 300 रुपये से गुजारा होता है? आप भी करके देखो ना एक दफ़ा। मैं तो कहता हूँ भगवान ये जो लोगों पर जो जुल्म सता रहे हैं, जो कर रहे हैं, भगवान है कि इन पर भी ऐसा ही हो, इनको भी पता चले कि महंगाई क्या है, कैसे गुजारा होता है। इतने से 9,000 से 10 से भी देंगे तो क्या होगा, 15 से भी क्या होता है। लेकिन इनको मैं यही कहूँगा कि अगर भला करना चाहते हो गरीबों का, या गरीबी ख़त्म करनी है या गरीबों को ख़त्म करना है, तो मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से, ये मेहरबानी करके हमारे लोग जो हैं वो हाईली स्किल्ड हैं, कम से कम मिनिमम कम से कम 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम थोड़ी बहुत राहत मिल सके। सोमनाथ जी लगभग 4 महीने से डेली वेजेस जो वो स्ट्राइक कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। क्या आपको ये लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार है जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लॉलीपॉप दे दिया है इन लोगों को? जो लॉलीपॉप बार बार दे रहे हैं, इनका काम ही यही है, इनका काम यही है। मैं फिर कहता हूँ आपके माध्यम से कि 11 नवंबर 2020 को 1 घंटा राजभवन में एलजी साहब के साथ, मनोज सिन्हा जी के साथ पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की मीटिंग हुई। 1 घंटा मीटिंग चली और एलजी साहब ने सब कुछ माना कि आपके ये बातें जो कही है ना, ये अगर वो सच्चे हैं तो वो कह दें कि हाँ मैंने माननी थी या नहीं मानी। इन्होंने कहा था कि आपके साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई है और मुझे 1 महीने का टाइम दे दो। 1 महीने के बाद मैं आपको रेगुलर पॉलिसी भी लाएंगे, मिनिमम बेसिस एक्ट भी लागू करेंगे और जो पेंडिंग बेसिस है वो भी लागू करेंगे, वो भी आपको दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मुझे बताइए, पहले इसका जवाब तो दे ना, कोई दे जो अपने आप को लीडर समझता है, जो अपने आप को एक्स मिनिस्टर समझता है, जो अपने आप को इस वक्त पावर में समझता है, वो बताए। वो 7-7 महीनों की तनख्वाह 5-5 और 6-6 साल की वो क्यों रखी है दबा के 14 से लेके आज तक? इसका जवाब क्यों नहीं देते? पहले बताओ ना कि वजह क्या है, कारण बताओ, काम क्या है, लोगों को पानी पिलाया है, समाज की सेवा की है, वजह क्या है, क्यों नहीं देनी? आज तक उसके लिए गवर्नर साहब बिल्कुल नहीं बोलते, एडवाइजर साहब बिल्कुल नहीं बोलते। और देखो तो तरक्की के रास्ते खुले, बड़ी तरक्की हो रही है, तरक्की चौड़ हो रही है। गरीब मर रहे हैं, तनख्वाह नहीं देते आप, काम करने के बावजूद तनख्वाह नहीं देते, तो दावे कौन से करते हो आप? कौन से दावे करते हो? अगर आप लोग जहाँ पर बैठे हैं आप लोगों को कुछ ना मिले, ये जो आपको फैसिलिटियाँ हैं, जितना कुछ आपको मिल रहा है सब कुछ लोगों का टैक्स का पैसा है, जो आप सब कुछ ले रहे हैं, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको मिल रहा है, अगर आपका ये बंद किया जाए तो मुझे बताइए, आप बैठोगे जहाँ पर ड्यूटी में, आप सीधे वहाँ जाओगे? मैं कहूँगा ड्यूटी सबसे झूठी जो है, ये सबसे झूठे काम कर रही है, झूठ बोल रहे हैं। हवा में इनका सब कुछ है, हवा में बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़ी गरीबी मिट रही है, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, पूरी जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर है। ये राह कौन सी तरक्की की राह? ये तो जो नाले खड्ड में डाल दिया है लोगों को, कौन सी राह है तरक्की की राह? खाली बोलने के लिए है, हमें नहीं पता। जहाँ से जो बेसिस, जो हमारी पेंडिंग बेसिस है, सबसे पहले वो दी जाए, वो क्यों नहीं देते? जी क्यों रखी है? 14 से लेके आज तक, आज 22 है, आप बताइए ना, 8 साल हो गए वो दबा के रखी है। अगर मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत भी शर्म हो, तो वो पैसा हमारा जो है वो विद इंटरेस्ट जो है वो डेली वेजरों को मिलना चाहिए। मैं तभी मानूंगा कि ये लोग गरीबों का भला कर, जो हमारा हक बनता है, जो काम किया है उसकी बेइज्जती आप देकर राजी नहीं, ऊपर से बोलोगे आप ये दावे करोगे, ये खोखले दावे हैं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।